दक्ष प्रजापति के यहाँ कनकल नगरी में जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में पहुंच गई और यज्ञ में जाने के बाद कहने लगे अपने पिता से कि पिताजी मैं तुम्हारे यज्ञ में आ गई। दक्ष प्रजापति जी बोले कि तुझे बिना बुलाए तू आई है, तुझे शर्म न आई? और तेरे साथ रहने वाला वो मदारी नहीं आया, वो अंग भभूति रमाने वाला नहीं आया, वो जमीन में राख में लेटने वाला तेरा पति? और कैसा पति है तेरा जिसने नव विवाहित दुल्हन को अकेले ही भेज दिया? तुझे शर्म न आई? और तुझे मैंने बुलाया भी ना और तू इस सभा में क्यों चली आई? सती मैया कहने लगी पिताजी जो इस सभा में नहीं आया उसका अपमान करना क्या तुम्हें शोभा देता है? जो इस सभा में नहीं आया उसका अपमान करना क्या तुम्हें शोभा देता है? तो दक्ष प्रजापति जी कहने लगे जब मैं तेरे पति उस मदारी को नहीं बुलाया तो क्यों चलकर तू आई है? जिस दिन से तूने मेरे मन से हटकर अपने पति उस भोले से विवाह किया तब से तू मेरी बेटी नहीं और मैं तेरा पिता नहीं। और आज तू कहती है कि तू अपने पिता के यज्ञ में आई है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसी बेटी का जो अपने पिता के अनुसार विवाह न करे। क्या बात है? बहुत समझाया पर समझ नहीं आया। सती मैया कहने लगी कि बिना ओम शब्द के, बिना शिव नाम के कभी कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। अगर तुम सोचते हो पिताजी कि सभी देवी देवताओं को बैठाकर तुम अपने यज्ञ को पूरा कर लोगे तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। बहुत समझाया पर समझ नहीं आया। आज ताने मारे गए। जब ताने मारे गए तो सती मैया कहने लगी सुनो पिता, आज तक तुमने मेरा बहिष्कार किया, आज मैं बेटी और पिता के इस रिश्ते का बहिष्कार करती हूँ। आज से तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। कहने लगी सती मैया आज मैं इस यज्ञ में वो काम करके जाऊंगी कि दुनिया में आज तक कोई यज्ञ शिव नाम से के बिना पूरा नहीं हुआ और आज भी ऐसी आहुति इस यज्ञ कुंड में देकर जाऊंगी कि शिव नाम के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। और आने वाले किसी भी समय में ओम शब्द के नाम के बिना कोई भी यज्ञ पूरा। सती मैया ने अपने जीवन की आहुति बनाई और अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पण कर दिया। नंदी महाराज पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर। बोले बाबा आज सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोले बाबा ने अपने सर की जटाओं से कुछ बालों को तोड़ा और जमीन पर फेंक कर मारा। वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। कहा भोले बाबा ने जाओ वीरभद्र और जाकर कैलाश पर्वत जाकर के कनकल नगरी का सर्वनाश कर दो। जिसने मेरी सती को अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए विवश किया है उसके प्राण ले लो। वीरभद्र गए और जाकर के वीरभद्र ने त्रिशूल उठाया और जाकर के दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। भगवान भोलेनाथ के आने के बाद सती मैया की मैया ने पैरों को पकड़ा है, भोले बाबा को क्षमा मांगी है और भोले बाबा ने एक बकरे का शीश लगाया है और कहते हैं भक्तों भगवान भोलेनाथ सती मैया के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर डालकर सारी दुनिया का भ्रमण करते रहे। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा अगर भोले बाबा ऐसे ही घूमते रहे तो इस सृष्टि पर किसी का
कोई भी जीव जो दुनिया में आया है उसे जाना जरूर है, क्योंकि जन्म देने वाले भगवान विष्णु हैं, पालन करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उसके प्राणों का संहार करने वाले भोले बाबा हैं। तो कोई दुनिया में अपनी समय सारणी को पूरा करने के बाद मरेगा नहीं। तो भोले भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है। सती मैया के जले हुए शरीर के 52 टुकड़े हुए हैं, और 52 टुकड़े होने के बाद 52 शक्ति पीठ माँ दुर्गा के बने हैं, जहां नैन गिरे नैना देवी। जितने भी 52 टुकड़े हुए सब जगह 52 शक्ति पीठ बन गए। क्या दुर्गा देवी